अब हमने एहतमाम में उजत करना है, आपको बीच में इन्वॉल्व करना, अगरचे आप बड़े मज़े से बैठे हुए हैं बिटवीन द टू ऑफ देम। लेकिन मैं वाक़तन जानना चाहूँगा कि आपकी जमात ने भी एतराज़ात उठाए हैं। मैं आपके पंजाब की जो चैप्टर को हेड करती हैं आलिया साहबा, उनका देख रहा था जी कि PTI हर जगह पे मौजूद होगी। हुकूमतें जो करेंगी तो करेंगी, आप पंजाब के अंदर मुझे कोई ज़्यादा मुतहर्रक फ्रैंकली नज़र नहीं है सैलाब के अंदर। ये कोई पॉलिसी है आपकी कि इनको आपस में मामला तय करने दें, या हमारी नज़र से नहीं गुजरा? अच्छा देखिए, जितनी बड़ी क्लैमिटी आई है ना, कोई एक फ़र्द हर जगह हो भी नहीं सकता था। आपका जो है ना 1.3 मिनट जो फार्म लैंड थी वो सबमर्ज हुआ है। तो आप किस जगह है, जिस जगह पे वो मुझे बता दें ताकि मुझे पता। हमारी साउथ पंजाब की टीमें आप देख लें, सेनेटर ऑन अब्बास हमारे जो है ना जो सेनेटर हैं वो अपनी टीमें लेके फिरते रहे। बाकी लोग भी, सलमान अकरम राजा भी मुतअद्दिद जगहों पे गए। इवन बैरिस्टर गौर जिनका सूबा नहीं है वो बुनेर को छोड़ के वो आए मुतअद्दिद मुकामात पे, सरगोदा, वजीराबाद, हर जगह गए। मसला क्या है, देखें हम चीज़ की एक्सटेंट को नहीं कैलकुलेट कर रहे। बात है कि आप 10,000 20,000 की बात कर रहे हैं। देखें आपका एग्रीकल्चर 23% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूट करता है। इस वक्त जो लॉसेज हैं, जो आपके जो फार्मिंग कम्युनिटी की तंजीमें हैं वो कह रहे हैं कि आपका 1 ट्रिलियन रुपए का लॉस हो गया है। जब ऑनेस्टली फ्रैंकली मैं दोबारा दोहराता हूँ, बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन असेसमेंट्स जारी हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मंजूर साहब की बात बिल्कुल जामे है कि आपने असेसमेंट कैसे कर ली भाई, 20,000 की, तो किसानों की भी जो असेसमेंट्स हैं उनकी भी कोई साइंटिफिक बुनियाद तो नहीं है ना? नहीं देखें, जो कम्युनिटी कैलकुलेट है, लेकिन अब किसानों, जरा मैं आपसे बात सुनूं, गो अहेड। तो सर देखिए, आपने जिस तरह कहा, अब आप उसको दो बातें हैं ये लेता, एक डैमेज कितना हुआ उसका तयन करना, वो डैमेज असेसमेंट है जिसका आप जिक्र करें, वो प्रोसेस अभी भी ऑन गोइंग है। देखिए कौन सी फसलें किस हद तक कितना डैमेज हुआ, और इसमें लोगों के वेरिएंग व्यूज़ हैं, मगर इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। जैसे 2022 के फ्लड्स के बाद एक एक्सरसाइज हुई थी, ये भी होगी और जारी है। बल्कि दूसरा है, आपका एक व्यू हो सकता है कि जो भी पॉलिसी उनको कॉम्पनसेशन के हवाले से या उनके नुकसान के हवाले से जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर एक व्यू हो सकता है, वो एक सेपरेट बात है। मगर डैमेज असेसमेंट जिस तरह के आपने कहा वो अभी जारी है, और उसी दैट विल ऑल्सो हेल्प डिटर्मिन कि आप देखिए ना, चादर देखकर पांव फैलाते हुए किस तरह आप फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन फिर आपको आपके अपने आर्गुमेंट के मुताबिक कंपनसेशन भी अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी ना, क्योंकि आपने कमिट कर दिया किसानों को 20,000 मिलेगा। मरियम साहब ने कहा जी कि हमने 10 लाख देना है। हो सकता है 10 लाख अच्छा मुआवजा हो सकता है ना हो। देखिए वो ये कहना चाह रही थी कि अदरवाइज देखिए आपके घरों का अगर कहीं नुकसान हुआ, देखिए ना, फसलों का एक है, माल मवेशी का दूसरा है, घरों का नुकसान है हर किसी के अंदर। मेरे भी जिले में जी फ्लड्स, अभी फ्लैश फ्लड आए थे 1.5-2 महीने पहले, तो मैं वहां पर मौके पे गया, मैंने बाकायदा देखा बाकायदा रिलीफ सेंटर के अंदर ये 3-4 महकमों के लोग बैठ के अलग एंट्रीज करते कि आपके घर का नुकसान आप आके रजिस्टर करवाएं, आप माल मवेशी का, लाइफ स्टॉक का अलग करवाएं, और फसलों का आप अलग करवाएं, और इन सब की सेपरेट कॉम्पनसेशन की। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी एड्रेस्ड। मरियम साहबा उस हवाले से जिक्र करी थी। मगर देखिए ये इसमें यकीनन कोई हर्ज नहीं है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आए, इसमें देयर इज नो, मगर मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह आपने कहा कि रेस्क्यू एफर्ट्स के बाद, इमीडिएट रिलीफ या इनिशियल रिलीफ एफर्ट्स के बाद इस डैमेज असेसमेंट को जरा एक दफा मुकम्मल होने दें। ये ज्यादा लंबी बात नहीं है। इससे पहले कि वी स्टार्ट ऑब्फस्केटिंग द इशू, हम उसको पहले ही उछाल देते हैं, उबाल देते हैं। एक देखिए ना, हमने कल उनको कहा कि सिर्फ इतना कहा, हम मशवरा दिया कि अगर आपको या आपके लोगों को, नज़दीक तरीन लोगों को नहीं पता था, तो आपकी काबीना के अंदर किसान मौजूद हैं, आपकी असेंबली के अंदर किसान, उनको बुलाती, उनसे पूछती क्या है। मतलब आप मुझे पूछे 5-6 फसलें गई हैं, मक्की गई है, चावल गया है, गन्ना गया है, कपास गई है, और हल्दी हमारे इलाके में है, अरवी हमारे इलाके में है। मुझे कोई एक फसल का मैं आपको अभी बता देता हूँ। मतलब मक्की है, उसका 20,000 का सीड है, 10,000 कम से कम उसकी ज़मीन की तैयारी पे है। 2 DAP पड़ती हैं, 14,000 की वो लगा लें। एक जिप्सम पड़ती है, 14,000 की वो लगा लें। 3 कम से कम 3 से 5 बोरियां वो डालते हैं, जितना कोई वो यूरिया की है, उस पे ऊपर स्प्रे डाल लें, तो मुझे बताएं कितना है? 80-85 हज़ार। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि 1 लाख इक्विपमेंट की डैमेज लैदा है। बिजली का बिल अभी मैंने नहीं डाला, 20,000 बिजली का बिल है, तो आप कैसे 1 लाख से कम पे आप कर रहे हैं? दूसरी इनिशियल है ना, ये थोड़ी इनिशियल नहीं है, इनिशियल नहीं है। अच्छा, आपका मानना है कि 20 ही होगा? उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब अगर हमने मशवरा दे दिया तो कौन सी बुरी बात की? हमने कहा कि मोहतरमा, ये लफ्ज इस्तेमाल किए, हमने नहीं कहा कि उंगली तोड़ देंगे और ये कर देंगे। तो हमने कहा मोहतरमा, आप इसको
रिवाइज करें, ये दुरुस्त नहीं है। आप किसानों से, चलो मुझे हमें छोड़ दें, किसानों की कोई एक तंजीम या सारी किसानों की तंजीमें 20,000 मान लेंगी तो हम सलूट कर देंगे, ये क्योंकि ये कोई हर्ज है। दूसरी बात, इससे आगे भी चीजें हैं ना, जमीन के कटाव में जमीन गई है, उसका क्या है, मुतबादल सरकारी जमीन दें। जमीन पे 4-4, मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूं, 4-4, 5-5 फुट रेत चढ़ गई है, जो किसान बेचारा उतार ही नहीं सकता। मैं देख के आया हूं, मैं सारी देख के आया हूं। बागात गए हैं जी बिल्कुल, बागात का आप मक्की की फसल से तो नहीं मुआवजा कर सकते। मंजूर साहब अभी तो पानी निकला है, मेरा मतलब है कि मैं ऊपर आ रहा हूं, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं। एक तरफ ये कहते थे नहीं, अनाउंस कर दिया ना पैकेज, हमने उस पे बात की है। अगर पैकेज ना अनाउंस करते तो आपने कहना था अनाउंस क्यों नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहना था कि पैकेज क्यों नहीं अभी तक? नहीं, ये नहीं है इशू। मसलन हमारा था कि इमीडिएटली रिलीफ दें, उस वक्त हमने कहा कि वो टाइम गुजर गया रिलीफ का। अब हम ये इनसे कह रहे हैं कि आप ये चीजें करें, चूंकि अगली फसल जो है, और फिर ऊपर से गंदम का इशू आ गया। कल आप कह रहे थे, आप हर चीज कंट्राडिक्टरी करते हैं। कल आप कहते गवर्नमेंट का क्या काम है जी, वो गंदम खरीदे, आज आप पाबंदी लगा रहे हैं। जब लोग किसानों के पास थी 2,200, आज 4,000। मक्की जब किसानों के पास थी 1,600, आज 3,500, 4,000। अच्छा, आपकी तरफ इस तरह करते हैं ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन होती है जो पीपल्स पार्टी करी। आपके पास नंबर भी ज्यादा है, आप तो एक्स अकाउंट से शुरू करते हैं, एहतजाज पे जाते हैं। हम तो चाहते हैं इस तरह की ऑपोजिशन हो ना, ताकि उस मजा भी आए बात करने में। आप ये काम नहीं फ्लड के ऊपर कर रहे हैं। नहीं देखें, सोशल इश्यूज पे हम भी बात कर रहे हैं। सोशल नहीं है ये, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सर्वाइवल का है, इकोनॉमी का है, बिल्कुल सब कुछ है। नहीं देखें, ये चीजें हमने भी हाईलाइट की। देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस की तकरीरें हमारी उठा के देखने, चीनी का स्कैंडल सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? जब अभी कैबिनेट ने अप्रूवल देने जा रही थी, उस वक्त हमने कहा ये अवाम के साथ धोखा होने जा रहा है, और आपने देखा इस अवाम को 250 अरब का टीका लगा। जब हम पार्लियामेंट में हमने कदम रखा था तो गंदम के स्कैंडल पे किसने बात की थी? हमने बात की, मगर इन्होंने उसको कवर अप दिया। क्यों दिया? क्योंकि इलेक्शन जिताने वाले वही लोग थे, उनके खिलाफ ये किस तरह से जो है ना इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते थे। आज तक वो गंदम पे कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर मैंने खुद जाती इससे ये आज इस महीने में फ्लड के ऊपर आपने कॉम्प्रिहेंसिव हुकूमत के साथ एंगेजमेंट या उनकी गलतियों की पॉइंट आउट किया नहीं किया ना आपने? देखिए, हमने तो शुरू में बात की। देखिए, मॉनसून का सबको पता था कि एक हमारा इवेंट होता है, और इस दफ़ा 20% एक्स्ट्रा था, ये तो सबको पता था ना। रिपोर्ट्स तो पहले से थी, क्यों नहीं तैयारी की गई पहले प्री मेडिटेड? ये बात आपने अपने चीफ मिनिस्टर से पूछी केपी के अंदर? मैं वहां से भी होके हूं, फ्रैंकली वहां पे हालात बहुत खराब नहीं, हमने तो कॉम्पनसेट भी कर दिया। जो ये कह रहे हैं ना डैमेज असेसमेंट करें, हमने तो डैमेज असेसमेंट करके घर का 10-10 लाख रुपया हैंड ओवर भी कर दिया। हम तो अपने काम से बरी जिम्मा होके दोबारा चेक कर ले, असेसमेंट के बगैर दिया वो कंपनसेशन, ठीक है, असेसमेंट के बगैर नहीं। देखें, एक ब्रॉड है, देखें कुछ लैप्सेस होते हैं। आप जैसा कह रहे हैं, जैसा मंजूर भाई बात कर रहे हैं, देखें कोई भी किसी को 100% कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। ये अब आपने बात, ये बात कोशिश क्या है कि इकोनॉमी को दोबारा एक सूबे की जमात के सरबराहान को, मैं जरा अब सियासी तौर पे तेज करना चाहता हूं मामले को, दूसरे को बताने का कोई हक नहीं है, ये जानते हुए कि आपके इत्तेहादी भी हैं, आपके साथ भी बैठे हुए हैं। तो तहम्मुल से बात सुन लें, मंजूर साहब को बुला लें, इस तरह के लोगों को बुला लें, बैठक कर लें, बजाय इसके कि ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बीबी भी करें और बिलावल भी करें। सर देखिए, फिर आपकी बात सही है, चौधरी साहब बड़े भी हैं, भाई भी हैं, मगर फिर बातें जब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में होंगी तो फिर जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आना पड़ता है। ये तो मुझसे जितनी मेरी उम्र है इतनी काफ़ी इन साथियों की सियासत है, जो हकीकत है। तो ये फिर इस तरह का माहौल फिर बन जाता है। तो ये बातें, बहुत सारी बातें जिस तरह दीगर चीज़ें वर्किंग लेवल पे, मुलाकातों में, मीटिंग लेवल पे, रोजाना की बुनियाद पे, कुछ लीडरशिप लेवल पे होती है, कुछ वर्किंग लेवल्स पे होती है। मेरे ख्याल से दैट इज अ बेटर वे। या तो ये शिकायत होती कि हम कोई आपकी बातें करना चाह रहे हैं। सवाल है अब मेरे छोटे भाइयों से, जब से सैलाब आया है, कोई एक मीटिंग पीपल्स पार्टी के साथ, पंजाब के साथ की हो, पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ की हो? मुशावरत का तरीका यही है ना, हमें छोड़ दें। हम तो मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूँ ना, पंजाब में की असेंबली में हूँ। हमारी वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी तो मौजूद है ना। कासिम गिलानी से लेकर जो गिलानी साहब का बेटा है वो हमारा पार्लियामेंट्री लीडर है, मुल्तान में मौजूद रहे हैं। तो किसी एक के साथ वहाँ पे या किसी जगह पे पार्लियामेंट्री पार्टी पे पीपल्स पार्टी इस पर क्या कहती है? एक बात। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि हम क्यों मांगते फिरें, हमने को मांगना नहीं था। आपने कहा है इंटरनेशनल अपील क्यों नहीं कर? बात तो सुन लेना, अपील क्या करनी है? अपील ये करनी है कि पाकिस्तान 2024 में मुतासरा ममालिक में से क्लाइमेट चेंज में से तीसरे नंबर पे था, अब पहले नंबर पे आ गया है।
हमने कहना था कि हमारी जो बर्बादी हुई है वो आप लोगों की वजह से हुई है और हमारी आबादी में आकर हिस्सा डालें। अपील ये थी, यूएन को अपील ये करनी थी कि क्लाइमेट चेंज असेसमेंट होगी तो अपील करेंगे। मंजूर साहब असेसमेंट होगी तो नहीं मामले नहीं पड़ते, वो कहते हैं कि आप बताएं। वो पहले 72 घंटे आप चेक तो करें ना। आपको जब क्लैमिटी आती है पहले 72 घंटे में अपील करनी है। उस वक्त तो आपने कहा कि हम क्यों मांगे जी, हम अपनी जेब से देंगे। तो अच्छी बात नहीं है वैसे, तो देना, फिर आप तो दे रहे हैं। जितना नुकसान हुआ है लोगों का वो दे। नहीं सर, देखिए घरों के हवाले से एक अलग पॉलिसी अनाउंस हुई। आपने चले 20,000 रुपए एकड़ पे, अब आपका एक इख्तलाफ है, मगर 20,000 एकड़ फार्मर्स के लिए मैंने कहा वो ठीक है। 5 लाख घरों के लिए सर, पार्शली डैमेज्ड, 10 लाख फुली डैमेज्ड घर के लिए और 5 लाख मेरे ख्याल ठीक है आपके ख्याल में ना? हाँ, ये ठीक है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अच्छा भी निकालना ना बीच में, कह रहे वो ठीक है। तो देखिए तो फिर इन अ वे जो सीएम साहब आज कह रही थी, वो ये कह रही थी कि मैं आई वांट कि हम अपने एनवेलप के अंदर से ही इसको पूरा करें, उसी के अंदर जो ऊंच नीच है वो पूरी करें मैक्सिमम पॉसिबल हद तक। जो आपने बात की ना, जो विच इज़ द लार्जर, आपको याद है 2022 के फ्लड्स के बाद भी यही प्रोसेस हुई थी कि बल्कि इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एजेंसीज की असिस्टेड एक डैमेज असेसमेंट की गई थी, ताकि, और वो इसलिए नहीं की गई थी कि हम डैमेज असेसमेंट खुद नहीं कर सकते, मगर उनको शामिल रख के उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी होती है जो कल उन्हीं मल्टीलैटरल्स ने या बाद में जिन लोगों ने, मैं तो उसको ज़लज़ले से देख रहा हूं 2005 से लेकर, और वो तरीकेकार वही मुनासिब है। ये जो इमीडिएट रिलीफ है, जो इंडिविजुअल कॉम्पनसेशन है, ये तो इसका तरीकेकार मेरे ख्याल से जिस तरह हो रहा है यही है। वो एक अलग मामला है कि जहां पे आप डैमेज असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर रेजिलिएंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, वैसे बिलाल साहब ये पॉपुलिज्म नहीं है कि हम नहीं मांगेंगे। ये भी कहते आए थे कि वो 200 बिलियन हमारे पास है, 100 बिलियन के मुंह पे मारेंगे। ये पॉलिटिकली बड़ा जबरदस्त है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स सर, देखिए देयर आर टू थिंग्स। वन इज द इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन अपील। ये जो था ना कि इमीडिएट जो आपने रिलीफ एफर्ट्स करनी है, इसके लिए आपको जरूरत है कि नहीं। द गवर्नमेंट फेल्ट, फेडरल, एनडीए में, सूबाई हुकूमत, पीडीए में, कि ये हम खुद मैनेज कर सकते हैं। देखिए द सेकंड एस्पेक्ट इज, और वो जिस आपने देखा जिस तरह की रिलीफ एफर्ट्स हुई, जो दूसरी चीज है दैट इज डैमेज असेसमेंट के बाद, जो 2022 के फ्लड्स के बाद भी, जिनेवा प्लेजेस के बाद काफी डिसबर्समेंट्स हुई है, काफी और अभी आ रही हैं आगे। तो आपने एक फर्क